नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन वीडियो आपको मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। फ्राइडे को वीडियो नहीं बना पाई तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि घर में मेरे आना जाना काफ़ी लगा रहता है मेरे रिलेटिव्स का, तो बस इस कारण से जो वीडियो है नहीं बन पाई। तो सवाल आपके ज़्यादा हैं, हमेशा ही होते हैं, तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है विकास गुप्ता जी का। उन्होंने बोला कि मैम आप कंप्यूटर टेबल के पास बैठकर वीडियो ना बनाया करें, मंदिर के पास बैठकर वीडियो बनाया करें या किसी अच्छी जगह बैठकर बनाया करें। तो जी देखिए, जो मेरा घर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे घर का हर कोना कोना अच्छा लगता है। हो सकता है आपको अपने घर का कोई कोना अच्छा नहीं लगता होगा, तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं वो हमारे लिए स्वर्ग के समान है, क्योंकि हमारा कहीं भी चले जाएं, दुनिया में कहीं भी घूम आए, जो सुकून हमें अपने घर में आकर मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में काफ़ी आना जाना लगा रहता है, तो जहाँ मुझे लगता है कि मैं शांति से बैठकर वीडियो बना सकती हूँ तो मैं वहीं बैठकर वीडियो बनाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो मैं बनाती हूँ दोपहर में, उस वक्त मैं जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, गोपाल जी हैं, उनको शयन करवा चुकी होती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनती है रात को, कई बार 10 बजे भी वीडियो बनती है, कई बार 11-12 बजे भी वीडियो बनती है। तो इस कारण से मंदिर के आगे वीडियो हर बार बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों में से टाइम निकाल कर आप लोगों के सवालों के जवाब भी देती हूँ, और जो भी आप वीडियोस बोलते हैं मैं वो वीडियोस बनाती भी हूँ। आपको बल्कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि ये कि किसी अच्छी जगह बैठकर वीडियो बनाया करें। तो आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं ना, चाहे मैं कहीं भी बैठकर आपके सवालों के जवाब दूँ। तो देखिए, फिर से वही कहती हूँ, मुझे मेरे घर का हर कोना अच्छा लगता है, चाहे वो कंप्यूटर टेबल के सामने हो या मंदिर के सामने हो या वो मैं ड्राइंग रूम में बैठकर वीडियो बनाती हूँ। फिर एक टॉप कमेंट्स में है ये भी, तो फिर एक और है टॉप कमेंट में मैंने इन्हें लिया है। इन्होंने काफ़ी टाइम पहले बोला था जब मैंने वीडियो बनाई थी अपने घर के मंदिर में कि ठाकुर जी ने मंदिर कैसा बनवाया। तो इनका नाम पूरा अभी नहीं है, अंबिका है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, AMB लिखा हुआ है, आगे डॉट डॉट है। तो उन्होंने बोला कि ओ बाबा, वीडियोस बना के लोगों को मूर्ख बनाती हैं और पैसा कमाती है, उसी से 52,000 का मंदिर बनवा लिया, वरना 5200 का मंदिर बनवाने की हैसियत भी नहीं है इस हेमा शर्मा की। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो जी आपका जो सवाल है मैंने पढ़ा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि YouTube पर आकर मैंने सबसे अच्छी चीज़ यही सीखी है कि पेशेंस होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी मुझे ये सब बहुत चीज़ें सीखने को मिली है। कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं पहले कैसी थी और अब मेरा नेचर कैसा हो गया है, तो उस पर वीडियो मिलेगी। लेकिन हाँ, आपने बोला कि वीडियो बना के लोगों को मूर्ख बनाती हैं, तो जी आप मूर्ख मत बनिए, आप वीडियोस ना देखा करें। सबसे पहले तो मूर्ख आप बने हैं क्योंकि आपने वीडियो आकर देखी है, तो आप बिल्कुल प्लीज़ मूर्ख ना बने, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं, आपको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। दूसरा, आपने बोला कि YouTube पर पैसा कमाती है, तो जी YouTube पर पैसा कमाना वाकई बहुत आसान है। आप भी अपना एक चैनल बनाएं, वीडियो बनाएं। ये उन लोगों के लिए भी है जो ये बोलते हैं कि YouTube पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो आप भी जाएं, अपना चैनल बनाएं। तो जो भी आप चैनल बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता देना। सब्सक्राइब करने वालों में से मेरा सबसे पहला नंबर होगा। फिर आप मुझे बताना कि आपके कितने टाइम में कितने पैसे आने लगे, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि YouTube चैनल बनाने के बाद आपके अंदर कितनी पेशेंस रहती है पैसे आने तक। फिर आपने बोला कि इसकी हैसियत तो 5200 की भी नहीं है,
और इसने 52,000 का मंदिर बनवा लिया। तो जी देखिए, मेरी हैसियत बहुत ज़्यादा है। लोगों की नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर जी की नज़र में मेरी इतनी हैसियत है कि कहते हैं ना कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तो वाकई उसकी बंदगी से पहले मुझे कोई चींटी भी नहीं जानती थी, लेकिन जब से ठाकुर जी की शरण में आई हूँ मेरी हैसियत बहुत बढ़ गई है। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी हैसियत क्या है क्या नहीं है। फिर सवाल है यशवी शुक्ला का कि आपकी साड़ियाँ सब एक ही पैटर्न की होती है, ऐसा क्यों? तो ये सवाल तो वैसे टेढ़ा भी नहीं है, और आपने पूछा कि एक ही तरीके की होती है कि ऐसा क्यों है। तो जी देखिए, इंसान का जैसा नेचर होता है या जैसे उसका टेस्ट होता है वो वैसे ही कपड़े पहनता है। उसे जो पहनना अच्छा लगता है, जिस तरीके का पहनना अच्छा लगता है वो वही पहनता है। तो रही बात एक ही पैटर्न की साड़ियाँ क्यों होती है, तो जी बेसिकली जो मेरी साड़ियाँ नहीं होती हैं, जो आप मुझे वीडियोज़ में पहने हुए देखते हैं, साड़ियाँ होती हैं वो अलग ही दिख जाती हैं। मैं जो गोपी ड्रेस होती है, जिसे आप गोपी ड्रेस बोलते हैं, तो मैं स्कर्ट पहनती हूँ, उसके ऊपर होते हैं दुपट्टे, तो मैं वो पहनती हूँ और मुझे वो ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सूट पहनना नहीं अच्छा लगता, मुझे जीन्स पहनना भी अच्छा नहीं लगता इतना, लेकिन मुझे जो गोपी ड्रेस है वो मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है, साड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है। और रही बात कि एक ही पैटर्न की होती है, तो जैसे कि मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा नेचर होगा मैं वही पहनूंगी, जो मेरा टेस्ट होगा वही पहनूंगी। कि जैसे कि किचन में हम खाना बनाते हैं, तो किसी दिन कोई और आकर खाना बना दे तो घर में सब पहचान जाए कि मम्मा आज आपने खाना नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो बस अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना पसंद है। फिर सवाल है नितिका अग्रवाल का कि उन्होंने वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूछा है कि गोल्ड की न्यू रखनी है या पहनी हुई रख सकते हैं, और अगर हमने 7 फास्ट का संकल्प लिया है तो 7वें दिन करना है या 8वें दिन उद्यापन करना है। तो जी जो आपने रिंग रखनी है सोने की वो पुरानी ही रखनी है, ऐसा नहीं कि आप नई खरीद कर लाएं फिर आपको पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। आपने जो अंगूठी पहनी हुई है उसका गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें, फिर उसके बाद आप उसकी पूजा करें। रही बात उद्यापन की, अगर आपने 7 व्रत करके उद्यापन करना है तो 7वें दिन यानी कि जो 7वां व्रत होगा आपका, उस दिन आपका व्रत रहेगा। अगर आपने 8वें फ्राइडे जो व्रत का उद्यापन किया है तो उस दिन आपका व्रत नहीं रहेगा। उस दिन आपका व्रत सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आप जो उद्यापन का जो सामान देते हैं या महिला को या किसी कन्या को बुलाकर जब तक उनको भोजन नहीं करवा देते, आपका जो व्रत है तब तक रहेगा। फिर सवाल है वैष्णवी का कि मैं नवरात्रों में काली माँ की मूर्ति स्थापना की, लेकिन माँ काली की आंख पे पट्टी नहीं बांधी थी, पट्टी लगाना जरूरी है क्या? तो जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो पट्टी लगाई जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने पट्टी नहीं लगाई तो आपको वहम हो जाए कि हाय मैंने पट्टी नहीं लगाई। तो जितनी सरल भाव से पूजा की जाए, जितना आपको पता हो उतनी ही पूजा करनी चाहिए। और रही बात कि आपने पट्टी बांधी नहीं, तो हो सकता है माता रानी की यही इच्छा होगी। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस सवाल है जोबा रॉय का कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हूँ पर उन्हें सुलाती नहीं हूँ, मन ही मन बोल देती हूँ कि अब आप सो जाएं करके, क्योंकि मेरे पास बिछौना भी नहीं है और ठाकुर घर में जगह भी कम है। तो देखिए आप ये तो बिल्कुल मत बोलने की जगह कम है। तो जहाँ आप रहते हैं चाहे वो एक कमरे का घर है, आपके लिए वो महल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में आपको शांति मिलती हो, आपको सुकून मिलता हो, वो घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपके लिए बड़े के बराबर ही है। रही बात ठाकुर जी की, उनको कितनी जगह चाहिए? आपने कहा कि बिछौना नहीं है, आपके घर में टेबल तो होगी, एक साइड टेबल थोड़ी सी, तो एक कोई मोटा सा कपड़ा बना लें या आप एक मोटा टॉवल ले लें, टॉवल पे आप ठाकुर जी को सुला दें, क्योंकि प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, ना कि वो ये देखेंगे कि मुझे बिछोना चाहिए या मुझे बिस्तर पे सुलाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने बोला कि मन ही मन सुला देती हूँ, तो ये भी ठीक है, आपने अपने भावों के जरिए अपने ठाकुर जी को सुला दिया। फिर सवाल है शिवम का कि अगर हमारे घर में 4 शालिग्राम है तो क्या हम जन्माष्टमी में चारों के जन्म कराएं? प्लीज आंसर देना। तो जी ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में 4 शालिग्राम जी तो चारों का आप जन्म करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक शालिग्राम जी का ही जन्म करवाएंगे।
फिर सवाल है आराधना का कि आपने बताया नहीं कि मैं राधा रानी और कृष्णा की न्यू दूसरी मूर्ति लाने के लिए सोच रही हूँ, पहले वाली का क्या करूँ और न्यू को कैसे स्थापित करूँ। सॉरी, ज़्यादा लंबा मैसेज हो गया। तो जी आप नई मूर्ति लेकर आ सकते हैं राधा रानी और कान्हा जी की, यानी कि युगल जोड़ी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि पहले वाली का क्या करूं, तो जी ऐसा नहीं होता कि पहले वाली की आप पूजा अर्चना ना करें, सेवा ना करें और नई वाली ले आए। फिर थर्ड टाइम बाद आपको लगेगा कि जो नई वाली मूर्ति है उससे मन भर गया, फिर मैं नई लेकर आऊँ, फिर उनका क्या करूँ। तो अगर जिस विग्रह की आप पूजा कर रहे हैं, अगर अभी वो छोटा है, बड़ा विग्रह लाना चाहते हैं, तो आप छोटों की भी सेवा करें, बड़े विग्रह की भी सेवा करें। और आपने पूछा कि उन्हें स्थापित कैसे करूँ, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है कि अक्षय तृतीया पर अगर आपने ठाकुर जी को, राधा रानी को या गोपाल जी को ला रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। तो जैसे ही आप चीको रेसिपी चैनल पर जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर सवाल है नीलम चौधरी का कि मेरे ये सवाल था कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मंदिर में ज़्यादा भगवान जी नहीं रखने चाहिए, तो क्या ये गलत है या सही है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में ज़्यादा भगवान नहीं रखने चाहिए। देखिए, शंकर भगवान की फोटो मूर्ति रखते हैं लोग, माता रानी की रखते हैं। जैसे जगन्नाथ भगवान जी मेरे घर आए हैं तो उनको भी मैंने विराजमान कर ही रखा है, हनुमान जी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने घर के मंदिर में ज़्यादा मूर्तियाँ स्थापित नहीं करनी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मंदिर में पूरा सा आपको ऐसा लगे कि पूरा बाजार सा लगा हुआ है और आप किसी की सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक किसी विग्रह को उठाया तो दूसरा विग्रह लुढ़कता फिरे। तो सिर्फ आप उतनी रखें जितनों की सेवा आप अच्छे से कर सकें। फिर सवाल है कृष्णा लाइफ का कि प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जिसमें जिनके घर नॉनवेज एग बनता है उनके घर ठाकुर जी पर जो सेवा करते हैं वो नहीं खाती, घर में लोग नहीं मानते, ऐसे लोग क्या करें। तो जी सोच रही हूँ कि इसके बाद ही, यानी कि क्वेश्चन आंसर के बाद ही आपको ये वीडियो मिल जाए। फिर सवाल है मंजू का कि आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरे युगल सरकार खंडित हो गए हैं तो मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ नए विग्रह ले आऊँ, पर मैंने मेरे सपने में वह 2-3 दिन में आते हैं। 2-3 इसका मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। तो जी अगर आपके जो राधा कृष्ण खंडित हो गए हैं, शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे अगर कहीं से हल्का सा टक लग गया तो जो इस्कॉन वाले हैं वो उस मूर्ति को खंडित नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे भाव जुड़े होते हैं। तो अगर मूर्ति बिल्कुल ही जैसे बाजू अलग हो गई है, पैर अलग हो गए हैं, वो ठीक भी नहीं हो सकते, तो आप उन्हें किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें और जो नई मूर्ति है, नया विग्रह आप अपने घर ले आएं। फिर सवाल है, आपका नाम नहीं है, इसमें है कि हेमा जी मेरी एक कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं घर में पत्थर की मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए, पर मेरा मन है, आपका क्या कहना है। तो जी मेरे घर में जो विग्रह है वो मार्बल का है, पत्थर का ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पत्थर की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए, तो आप अपने घर में रख सकते हो। फिर सवाल है शुभम का कि ऐसे करते हैं आपकी फैमिली सभी कुशल हो। नेक्स्ट मंथ चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, क्या बिना पंडित जी के बुलाए नॉर्मल नवरात्रि पूजा हो सकती है। घट बढ़ाना और जो होता है और कपूर में 2 लौंग जलाना हवन जैसे होता है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। तो जी बिल्कुल, मैंने नवरात्रों पर भी वीडियोस बनाई हुई है कि सरल तरीके से हम अपने आप अपने घर में पूजा अर्चना जो भी करते हैं कैसे कर सकते हैं नवरात्रों में। तो आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई है तो इसका मतलब यही है कि बिना पंडित के बुलाए आप अपने घर में अपने आप से पूजा अर्चना घट स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है ओम अग्रवाल का कि गणेश जी के लिए कौन से दिन व्रत रखें। तो जी गणेश जी के लिए बुधवार के दिन व्रत रखा जाता है। फिर सवाल है स्वाति सिंह का कि आप सारे देवता की पूजा करती हैं। राधे कृष्ण की पूजा में सारे देवता की पूजा हो जाती है। तो आपने इस जो सवाल आपने लिखे इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। मुझे ये नहीं समझ लग रहा आप मुझे बता रहे हैं या आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो फिर भी जैसा मैंने समझा मैं आपको बता देती हूँ कि आप सारे देवी देवता की पूजा करती हैं। राधे कृष्ण की पूजा में सारे देवता की पूजा हो जाती है। तो जी आपने बिल्कुल सही कहा है जो मैंने समझा कि राधा कृष्ण की पूजा में सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो लेकिन जो मेरे घर में विग्रह हैं उन्हें भी मैं नहीं त्याग सकती, नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्हें मेरे से
क्योंकि उन्होंने मुझसे सेवा लेनी थी, इसीलिए वो मेरे घर आए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उनकी सेवा ना करूं। फिर सवाल है प्रिंस पंचाल का कि मैम हाउ यू ऑलवेज एनर्जेटिक। तो जी बिल्कुल जल्दी आपको वीडियो मिलेगी कि मैं हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हूँ। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, लेकिन अभी आपके सवाल काफ़ी हैं। पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा सवालों के जवाब का। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।